अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह डिफरेंट तरीके से रोज़ को और कॉलम को फ्रीज़ करवा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है, हमें इसमें करना क्या है। जो मेन हेडिंग है, डेट, कस्टमर, प्रोडक्ट, कंट्री, क्वांटिटी, ये वाली जो हेडिंग है, मैं चाहता हूँ कि मैं अगर डेटा के नीचे की जानिब स्क्रॉल भी करूँ तो वो ये हेडिंग मुझे नज़र आए। तो इसके लिए मुझे करना क्या है, मैं जो रोज़ होगी, क्योंकि जो मेन हेडिंग जो आपको फ्रीज़ करवाना है उससे नीचे वाली जो रोज़ है उसको आप सेलेक्ट कर ले और उसके बाद व्यू में आ जाइए और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पेंस का। यहाँ से आप फ्रीज पेंस करवा दें। अब आप माउस को ड्रैग करें नीचे की जानिब तो आपको ये मेन हेडिंग नीचे तक डेटा तक नज़र आएगी। अब मुझे अनफ्रीज़ करवाना है तो मैं फ्रीज़ पेन पर आऊँगा और अनफ्रीज़ कर दूँगा तो ये अब हट जाएगा। इसी तरह अगर मैं कॉलम को फ्रीज़ करवाना चाहूँ तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया कॉलम को। अब क्या होगा कि ये डेट वाला जो कॉलम है, मैं अगर आगे भी चला जाऊँ राइट पे तो ये मुझे नज़र आएगा। तो मैं जैसे ही आता हूँ फ्रीज़ में और फ्रीज़ पेन करवाता हूँ, अब आप स्क्रॉल कर कर जाए, अब आप देख रहे हैं कि डेट वाला जो कॉलम है वो आगे तक नज़र आएगा। अब मैं इसको अनफ्रीज़ करवा देता हूँ। अब मुझे यहाँ क्या करना है कि ये जो यहाँ से हेडिंग भी नज़र आए और डेट वाला कॉलम भी, अगर मैं इस तरफ जाऊँ तो डेट वाला कॉलम नज़र आए और नीचे की जानिब जाऊँ तो ये हेडिंग नज़र आए। तो इसके लिए मैं इस एरिए पे क्लिक करूँगा क्योंकि यहाँ से ऊपर की जानिब क्या है, हेडिंग है और यहाँ से इस तरफ क्या है, डेट का कॉलम है। तो इस जगह मैंने कर्सर को रखा और जैसे ही मैं फ्रीज़ पर आता हूँ, फ्रीज़ पेन करवाता हूँ, अब आप देखेंगे कि मैं नीचे की जानिब आऊँगा तो ये हेडिंग मुझे नज़र आएगी। अगर मैं राइट की जानिब जाता हूँ तो मुझे डेट का कॉलम भी नज़र आएगा। तो दो तरह से ये फ्रीज़ हो गया है। अब मैं इसको अनफ्रीज़ करवा देता हूँ। अब मैं आपको एक और ऑप्शन बनाता हूँ फ्रीज़ पेन का। उसमें क्या है, आप फ्रीज़ टॉप रो, सिर्फ इस पर क्लिक कर देंगे तो जो टॉप रो होगी सबसे ऊपर ये वाली, ये आपको फ्रीज़ कर देगा और आप नीचे की जानिब जाए तो टॉप रो फ्रीज़ हो गई। अब आप देख रहे हैं सिर्फ टॉप रो नज़र आ रही है। इस तरह मैं इसको अनफ्रीज़ कर देता हूँ। अब लास्ट ऑप्शन इसमें यह है कि फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये जो पहला कॉलम होगा ये फ्रीज़ हो जाएगा। अब मैं राइट की जानिब जाता रहूँगा तो पहला कॉलम जो है वो मुझे नज़र आएगा। तो दोस्तों, इस तरह डिफरेंट तरीके से आप रोज़ और कॉलम को फ्रीज़ करवा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।